तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज के इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं जो हमारे हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट चल रही थी, इससे अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा यहाँ से जैन धर्म। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ ने सिंधु सभ्यता को पढ़ा था, हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ा था और वेदों के बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ से बात करने वाले हैं, हमारे पास अगला जो टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, जैन धर्म। ठीक है, देखो जैन धर्म है, इसके जो संस्थापक हैं और वो हमारे पास है, वो कौन रहेंगे, प्रथम तीर्थकर के नाम से भी जिसे जानते हैं, वो कौन रहेंगे हमारे पास, ऋषभ देव। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल जैसे हमने 24 तीर्थकर पढ़े थे। ठीक है, तो जो 24वां जो तीर्थकर है वो किसे बोला गया था, महावीर स्वामी को। देखो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है वो कौन हुए थे हमारे पास, पार्श्वनाथ। ठीक है, और जो काशी के इवास्कुस वंशीय राजा अश्ववेन के क्या थे हमारे पास, पुत्र थे। इन्होंने ना 30 वर्ष के अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, और इनके द्वारा क्या क्या शिक्षा दी गई थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक है, ये किसके द्वारा शिक्षा दी गई थी, पार्श्वनाथ के द्वारा। उसके बाद देखो सबसे अंतिम और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर है वो हमारे पास है, वो कौन हुए थे यहाँ से, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें क्या हुए थे यहाँ से, तीर्थकर हुए थे। ठीक है, और महावीर का जो जन्म है वो कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व है, वो कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम वैशाली के अंदर। महावीर का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम है वो क्या था हमारे पास, सिद्धार्थ था। ठीक है, माता का नाम त्रिशला लक्ष्मी था, और त्रिशला जो मतलब कि त्रिशला है ये किसकी बहन थी, लिच्छवी की मतलब कि राजकुमारी जो राजा चेटक है उसकी क्या थी हमारे पास, ये बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, और पुत्री का नाम है वो हमारे पास क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम है वो हमारे पास क्या था यहाँ से, वर्धमान। और इन्होंने ना 30 वर्ष की मतलब की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, अब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबीर के समीप रिजपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, पूछ लिया जाता है कि कौन से वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और इसी समय महावीर जो हमारे पास है, जीन, विजेता, अर्थ और अनिग्रंथ, बंधनहीन कहलाए। ठीक है, मतलब कि जीन का अर्थ होता है जो विजेता, ठीक है, अर्थ का मतलब पूजनीय, और निग्रंथ का मतलब कि बंधनहीन कहलाए। पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद। और महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा गया था, निग्रंथ। और महावीर के पहले अनुयायी मतलब कि जो प्रथम अनुयायी थे, जो उसको मतलब कि उसके बारे में जो उसके पीछे उसके ज्ञान की बातें सुनते थे, तो सबसे पहला जो हमारे पास है उसके दामाद ही थे, और उनके दामाद का नाम जालिम था। ठीक है, और उसके दामाद है मतलब उसकी पुत्री जो प्रियदर्शना के पिता। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दाईवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने 11 गणधरों में विभाजित किया अपने शिष्य को। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी क्या रहा, जीवित रहा, और जो जैन धर्म में प्रथम ठहरा या फिर मुख्य क्या हुआ, उपदेशक हुआ। ठीक है, महावीर जो स्वामी है उसकी जो भिक्षुणी संघ की जो प्रधान है वो हमारे पास कौन थी, चंदना थी। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारे पास जैन धर्म है इसके मतलब कि अपने पास प्रतीक चिन्ह, ऋषभ देव था, ये पहला जैन धर्म के तीर्थकर थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड था। अजितनाथ ये द्वितीय हमारे पास क्या थे, जैन तीर्थकर थे। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, हाथी। ठीक है, संभव ये हमारे पास इसका क्या था, घोड़ा। ये हमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला याद रख लेना। 23वें तीर्थकर है वो कौन थे, जो हमारे पास पार्श्व थे, और इनका
जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारे पास क्या रहेगा, सर्प। ठीक है, महावीर स्वामी है ये 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारे पास क्या रहेगा, सिंह। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास देखो लगभग 300 ईसा पूर्व है मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित वो कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक चले गए। लेकिन उसके कुछ अन्यायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही क्या गए, रुक गए। तो जैसे ही वो वापस आते हैं तो जो भद्रबाहु और मगध के साधुओं से लौटने पर उनका आपस में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, 2 भाग है वो हमारे पास कौन से थे, एक तो श्वेतांबर, ठीक है, और एक जो अगला है वो हमारे पास है वो कौन सा रहेगा यहाँ पर, दिगंबर। ठीक है, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो तो क्या कहलाए, श्वेतांबर। ठीक है, जो सफ़ेद कपड़े धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य जो हमारे पास है वो क्या कहलाए थे, दिगंबर। ठीक है, उसके बाद देखो 2 जैन संगतियाँ हुई। पहली तो कहाँ, प्रथम हुई हमारे पास पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष है वो कौन था, यहाँ से स्थूलभद्र। ठीक है, और द्वितीय है जो हमारे पास वो 6वीं शताब्दी में हुई गुजरात के अंदर, वल्लभी के अंदर, जिसका अध्यक्ष है वो किसने की थी, समाज श्रवण। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न है, ये भी कई बार पूछा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और क्या रहेगा हमारे पास, सम्यक आचरण। ठीक है, उसके बाद देखो 3 रत्न के अनुशील में 5 महाव्रतों का, अहिंसा, भाई हमें मानना नहीं किसी को, सत्य बोलना, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 हमारे पास है, इनको हमें पालन करना पड़ता है। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। ठीक है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है, सायंतवाद और क्या था, अनेकतावाद। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से क्या किया था, ग्रहण किया था। और जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, उज्जैन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत बार पूछा जाता है, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, ठीक है, चंदेल शासक, ये कौन से धर्म को मानते थे, जैन धर्म को। देखो उज्जैन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, ठीक है, नरेश, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल के शासक। ठीक है, मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेला में 10वीं शताब्दी के मध्य बाहुबली की मूर्ति, गोमेतस्वर की मूर्ति का क्या किया गया, निर्माण किया गया। खजुराहो में भी जैन मंदिरों का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा। मध्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, और मथुरा कला का संबंध है वो किससे था, जैन धर्म से था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित किस में है, कल्पसूत्र में। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाता है कि भद्रबाहु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कल्पसूत्र। ठीक है, और भद्रबाहु के द्वारा जो उसके साथ मिल गए थे उनको हमने किस नाम से जाना था, भद्रबाहु के जो शिष्य है वो किस नाम से जानते थे, हमने दिगंबर के नाम से। ठीक है, उसके बाद देखो 72 वर्ष की आयु में महावीर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मतलब कि, और कहाँ पर हुई, बिहार राज्य के पावापुरी में। ठीक है, और मल्ला राजा सत्यपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने थोड़ा सा यहाँ से जैन धर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।